नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर में। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए न्यू अपडेट, न्यू बॉडी बिल्डिंग की खबर जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी है हमारी टोनी ओबर्टन। दोस्तों 2026 का बॉडी बिल्डिंग सीजन सिर्फ फिजिक का नहीं रहा, कंट्रोवर्सी का भी सीजन है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मेंस ओपन डिवीजन के ड्रामे की, जो स्टेज से शुरू हुआ सोशल मीडिया तक पहुंच गया। मिस्टर ओलंपिया आने वाला है तो ऐसे में कंट्रोवर्सी तो उठती है। मार्टिन फिशवाटर और टोनी ओबर्टन ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इस बार मामला सिर्फ पोजिंग का नहीं है दोस्तों। अनोल्ड क्लासिक में मार्टिन फिशवाटर 4th प्लेस पर रहे और निक वॉकर को रनर अप दिया गया था। मार्टिन स्टेज पर सेलिब्रेट कर रहे थे। जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो उन्होंने हर एक एथलीट के साथ हाथ मिलाया, सिर्फ निक वॉकर को छोड़कर। बैक स्टेज में एक इंसिडेंट है। निक वॉकर ने खुद सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि मार्टिन ने उन्हें बैक स्टेज पर धक्का मारा। नतीजा देखते हैं दोस्तों। नतीजा ये निकलता है रॉ न्यूट्रिशन और इवॉल्व 8 फूड। मार्टिन के 2 बड़े स्पॉन्सर थे, दोनों कंपनियों ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन के बाद मार्टिन ने अपोलोजाइज पोस्ट भी की, कहा कि जो भी हुआ उनके कैरेक्टर से बाहर था और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन ये ड्रामा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं टोनी ओबर्टन पर दोस्तों। मई 2026 में टोनी ओबर्टन ने न्यूयॉर्क प्रो जीता। माइकल क्रोजो, राफेल ब्रांडो और ब्लेसिंग अबू दाबू जैसे कई बड़े नामों को हरा दिया। इस सीजन टोनी ओबर्टन ने जो वर्जन सामने लाया वो पहले से बिल्कुल अलग है। ज्यादा साइज है, ज्यादा राउंडनेस, ज्यादा डिटेल। और इसी मोमेंटम को टोनी ओबर्टन ने मार्टिन फिशवाटर के सामने एक ओपन चैलेंज रख दिया ओलंपिया स्टेज पर मिलने का। लेकिन मार्टिन का जवाब था, मार्टिन फिशवाटर ने टोनी ओबर्टन को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, ब्लॉक। तो ये कंट्रोवर्सी 2026 मिस्टर ओलंपिया क्या दिखाएगी। दोनों एथलीट 2026 मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी हैं। फिजिक कंपैरिजन की बात करें तो मार्टिन का फ्रेम बड़ा है, कंडीशन टाइट है और ओलंपिया में वो टॉप एथलीट माने जाते हैं। टोनियो के पास कंडीशन, एस्थेटिक और कॉम्बिनेशन है। जज के हिसाब से काफी ज्यादा उनकी परफेक्ट बॉडी उनकी लगती है डेक्सल जैक्सन की याद दिलाती है, ये जज खुद कह चुके हैं। और इस सीजन में वो अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं। ओलंपिया के फर्स्ट कॉल आउट में जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। ये 2 अलग फिजिक हैं, लेकिन ओलंपिया स्टेज पर दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे। दोस्तों मार्टिन फिशवाटर 2026 सीजन कंट्रोवर्शियल रहा। अनोल्ड क्लासिक में ड्रामा शुरू हुआ, स्पॉन्सर भी चली गई, सोशल मीडिया से भी दूरी हुई। दोस्तों ये सब उनके मेंटल गेम को इफेक्ट करता है। लेकिन मार्टिन ने खुद कंफर्म किया कि वो 2026 मिस्टर ओलंपिया में कंप्लीट करेंगे और टोनी ओबर्टन को जवाब भी देंगे। अब दोस्तों सितंबर 2026 में लास वेगास में मिस्टर ओलंपिया होगा। क्योंकि मार्टिन ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था तो दोनों एक स्टेज पर मिलेंगे। तो आगे चल के क्या हो सकता है देखते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है हमारे क्लासिक फिजिक चैंपियन चैतन्य प्रभु की। क्लासिक फिजिक IFBB प्रो चैतन्य प्रभु ने हाल ही में एक नए शो में कंप्लीट करके सभी को हैरान कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ स्टेज पर उतरने की नहीं है, कहानी है IFBB प्रो के उन कड़े रूल्स की जिन्हें ब्रेक करने पर अच्छे एथलीट सस्पेंड हो जाते हैं। तो क्या चैतन्य प्रभु पर बैन लगने का खतरा है? क्या उन्होंने जानबूझकर रूल्स को बाईपास किया है? आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरा ब्रेकडाउन और साथ में देखेंगे चैतन्य की करंट कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं उन रूल्स की जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। IFBB प्रो लीग स्ट्रीट गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप एक बार प्रो कार्ड जीत जाते हैं तो आप बिना परमिशन के दूसरे नॉन सस्पेंड लोकल शो में कंप्लीट नहीं कर सकते। या तो आपको अप्रूव लेना पड़ेगा या तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर बिना पूछे खेलोगे तो। अगर कोई एथलीट ऐसा करता है उनका प्रो कार्ड छीन लिया जाता है, प्रो स्टेटस छीन लिया जाता है और लंबे समय के लिए सस्पेंड भी रखा जाता है। लेकिन चैतन्य प्रभु के केस में मामला थोड़ा अलग है। चैतन्य ने हाल ही में जिस शो में कंप्लीट किया, अपना डोमिनेशन दिखाया, भारत का लोकल शो था और वहां उन्होंने किसी रूल्स को ब्रेक नहीं किया बल्कि रूल्स के अंदर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह डाल रहे हैं कि उन्हें बैन किया जाएगा, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जितनी जानकारी मुझे है ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। चेतन ने अपने प्रो स्टेटस पर ध्यान रखते हुए कदम उठाया ताकि उनके ओलंपिया जाने का रास्ता खुला रहे। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंस्पायरिंग पार्ट पर, चेतन की करंट कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, उनकी करंट कंडीशन। इस बार स्टेज पर वो पैकेज काफी अच्छा लेकर आए थे।
जो पैकेज उन्होंने डिलीवर किया वो एकदम माइंड ब्लोइंग था। उनकी अपर बॉडी क्लियर थी, मसल डेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दी, शोल्डर 3D थे, चेस्ट में फुलनेस पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। अगर करंट कंडीशन की बात करें तो हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स में सेपरेशन अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। उनकी प्रेप कितनी गंभीर है और प्रोफेशनल है, उनकी बेस्ट बेहद ज्यादा टाइट है और वैक्यूम नेक्स्ट लेवल का है। सिमेट्री ऑफ फ्लो की बात करें तो क्लासिक फिजिक में सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि चैतन्य की बी टेपर इस शो में सबसे बड़ा वेपन साबित हुई। उनके लैग टू रेटियो काफी ज्यादा बैलेंस और एस्थेटिक दिखाई दिए। ओवरऑल चैतन्य प्रभु ने इस शो में कंप्लीट करके न सिर्फ अपने हेटर्स को जवाब दिया बल्कि यह भी दिखाया कि उनका अगला टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। वे बिना किसी डर के, बिना किसी रूल्स तोड़े कंप्लीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, चैतन्य प्रभु आने वाले समय में मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर जरूर जाएंगे और इंडिया का नाम रोशन भी करेंगे? नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टोरी है कनाडा के एक बॉडी बिल्डर हैं जिनका नाम है क्विंटन एरिया। पहले जानते हैं क्विंटन एरिया कहाँ से आए। क्विंटन की हाइट 6 फीट 1 इंच है। ओपन बॉडी बिल्डिंग में ये बड़ा फ्रेम है। जब वो पहली बार स्कैन पर आए तो वेटरन से लेकर फैंस तक हर किसी ने एक ही बात कही, इस आदमी की बॉडी शायद स्पोर्ट की सबसे अच्छी बॉडी है। चौड़े कंधे, पतली कमर और घनी मसल्स की सबसे अच्छी बॉडी है और एक ऐसी बॉडी जो स्टेज पर नेचुरली बड़ी लगे। टोरंटो में उनका वेट 252 पॉइंट्स है, लगभग 6 फीट 1 इंच की हाइट है। 2025 में क्विंटन ने टॉप 5 प्रो शो किए। टैम्पा प्रो में सेकंड प्लेस, टेक्सास प्रो में और इटली प्रो में टॉप 3 और फ्रांसिस में सेकंड भी आए थे। हाथ से जीत निकल गई। लेकिन 2026 में उन्होंने ठान लिया, इस बार 10 मई 2026 को उन्होंने अपना पूरा डाइट प्लान शेयर किया टोरंटो प्रो से। 5 हफ्ते पहले 3437 कैलोरी पर वो खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके अपने शब्द हैं और इस सब के पीछे एक ही मकसद है, टोरंटो प्रो जीतना और पहली बार अपनी करियर की मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर जाना। क्विंटन एरिया की पूरी करियर की सबसे बड़ा मूवमेंट है। बॉडी की बात करें तो क्विंटन की असली ताकत है ओपन बॉडी बिल्डिंग में साइज और कंडीशन दोनों। क्विंटन के पास काफी ज्यादा अच्छा बी टेपर है। उनकी बैक में डेंसिटी अच्छी दिखाई दे रही है। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बैक उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रियल लैट स्पीड में वो किसी से कम नहीं लगते। उनके लैट्स चौड़े हैं, कमर टाइट है, चेस्ट पर लाइन क्लियरली विजिबल है, बॉडी पीक पर भी है। तो ये फिजिक मेंस ओपन के बड़े नामों को टक्कर दे सकती है। लेकिन क्विंटन की एक कमजोरी भी रही है। क्विंटन 2025 में यूरोपा प्रो जीत सकते थे लेकिन उस लेवल की टाइटनेस नहीं थी जो चाहिए थी। इस बार वो इसी पर काम कर रहे हैं। 5 हफ्ते पहले स्ट्रीट डाइट को ये दिखाना सीरियस लगता है दोस्तों। 14 जून को 2026 को टोरंटो प्रो होगा और आज की डेट से सिर्फ 11 दिन दूर है। क्विंटन एरिया के लिए सिर्फ ये एक शो नहीं है, ये उनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जीते तो पहली बार मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर वो डेब्यू करेंगे क्योंकि मिस्टर ओलंपिया लास वेगास में 2026 में एक नया चैप्टर शुरू होगा दोस्तों। और हारे तो फिर से वेट करना पड़ेगा अगले साल। आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्विंटन एरिया के पास बॉडी है, जज्बा है और इस बार जीतने की तैयारी भी दिख रही है, लेकिन क्या सिर्फ बॉडी और मेहनत से ओलंपिया का टिकट मिल सकता है या स्टेज पर कुछ और भी चाहिए? कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मेडल मैन की तरफ से। मेडल मैन हु इज द बेस्ट बीवी ने अपने लेटेस्ट 2.0 को वर्जन को हाईलाइट किया है जिसमें वो मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए मजबूत तैयारी दिखाई दे रही है। इस पोस्ट की सबसे बड़ी खबर ये है मेडल मैन ने अब जोसे के साथ काम करना चालू कर दिया है। जोसे एक एक्सपीरियंस कॉन्टेस्ट प्रेप कोच हैं जिन्होंने कई एथलीट को मिस्टर ओलंपिया तक भेजा है। पुराने कोच से ब्रेकअप के बाद एक नया कॉम्बिनेशन बिठाया उन्होंने मेडल मैन ने। अब आती है असली बात दोस्तों, कंडीशन की। इस पोस्ट में मेडल मैन की थिकनेस काफी ज्यादा बेहतर है, खासकर शोल्डर और चेस्ट में। बेस्ट क्वालिटी बढ़िया है, मसल डेफिनेशन शार्प है। 212 में उनकी सिमेट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन क्योन प्योर्डी को हराने के लिए उन्हें और काम करना होगा। क्योन अभी 212 के किंग है, उनकी बैक, लेग्स और कंडीशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेडल मैन अगर बैक की विड्थ और लेग्स की डेंसिटी और इजाफा करें तो क्योन को टक्कर दे सकते हैं। ये कोई मैचअप
भविष्यवाणी नहीं है मेरी, रोमांचक तथ्य हैं दोस्तों जो देखने को और सोचने को मिलते हैं। मेडलमैन की सिमेट्री और कियोन की रॉ पावर। ओवरऑल मेडलमैन 2.0 इम्प्रेसिव हैं और मिस्टर बिग इवोल्यूशन जैसे शो के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, मिडलमैन कियोन पेओडी को 2026 मिस्टर ओलंपिया में हरा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।